नमस्कार साथियों, आदृत में आपका स्वागत है। आइए एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों से जब से ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ की अनाउंसमेंट किया और 25% इम्प्लीमेंट हुआ और 25% जो है वो 27 अगस्त लगने वाला था, तब से भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया और उसने अपनी दोस्ती जो है वो रसिया को और चाइना की तरफ टिल्ट होना स्टार्ट किया और इसमें पूरा सहयोग जो है वो चाइना से मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये सब चीजें देख के ये यूएसओ की उम्मीद नहीं था, ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ऐसा भारत रिएक्शन देगा। उनका था कि प्रेशर की प्रैक्टिस जो चल रही है, प्रेशर बनाएंगे और भारत फिर आएगा नेगोशिएशन करने और उसके बाद हम डील कर लेंगे। लेकिन उनके सोच से पूरा उल्टा हुआ और जो पुतिन अलास्का गए, ट्रंप से वो मिले, वहां रिजल्ट नहीं आया, तो भारत उस समय तो पूरा तय हो गया कि अब पीस डील उन लोगों के बीच में हुआ नहीं, मतलब यूक्रेन और रसिया के युद्ध रुका नहीं, तो भारत से जो है वो डील होना अब मतलब संभव नहीं है। क्योंकि सारा जो ट्रंप और अमेरिका जो टैरिफ सब पे लगा रहे थे उसका मेन वजह था युद्ध, और एक ये लास्ट होप था कि ये शायद युद्ध खत्म हो जाए। 15 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी तो ये जो टैरिफ वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ तो भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि अब जो है हम नया स्टेप चलना पड़ेगा और हमें क्लियर मैसेज देना पड़ेगा यूएसए को और वेस्ट को कि भाई हम वो नहीं है, पहले वाले भारत नहीं है कि हम आपकी बातों को मानेंगे और दबाव में आएंगे। और ये नई गवर्नमेंट एकदम इन सब चीज़ों को मतलब हैंडल करने में बहुत ही कैपेबल है और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देती है। हमने साफ कहा कि नहीं, हमारा जो हमें ये समझ में भी आया कि हमारा जो रियल साथी है वो रसिया है। रसिया ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया और पूरा क्लियर मैसेज पूरे दुनिया को दिया गया। और हम चाइना ने भी इसका पूरा सपोर्ट किया। चाइना ने अपने तरफ से स्टेप्स आगे बढ़ा के उसने भी जो एक तो मैग्नेट जो था रेयर अर्थ मिनरल्स में प्लस हमारा फर्टिलाइजर, जो जितने चीज़ों पे होल्ड लगा कर रखा था उसने वो सबको खोल दिया भारत के साथ। चाइना भी आगे कदम बढ़ाया, भारत भी एक कदम आगे बढ़ के उससे बातचीत किया अभी। लेकिन ये सारा सिनेरियो देख के पूरे वेस्ट के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया कि भाई ये तो भारत, अब चाइना और रसिया भारत मिल जाएंगे तो पूरे दुनिया को फिर ट्रंप और क्या अमेरिका क्या वेस्ट, ये तीन देश अगर एक साथ मिल जाए तो फिर इनके सामने फिर दुनिया की कोई देश टिकेगा नहीं। और अमेरिका के मतलब प्रभुत्व के कारण क्या है, उसकी करेंसी डॉलर जो पूरी दुनिया यूज करती है। अब ये जो है बहुत बड़ा झटका था। अब इसके लिए अमेरिका ने प्रोपेगेंडा फैलाना, अभी जो फिलहाल में चाइना के जो मिनिस्टर आए भारत में, अब ये एक नया प्रोपेगेंडा आज के डेट में फैल रहा है कि भारत ने ताइवान को चाइना के हाथों बेच दिया। अब इस चीज को आप समझेंगे तो देखेंगे क्या ऐसा मुद्दा है। और ये जितने वो पत्रकार हैं, ये जो मतलब जो क्या बोले इनके लिए जो शब्द नहीं है, लेकिन जो चाटुकार और जो मतलब वेस्ट के पैसे में पलने वाले पत्रकार हैं, इनके पेट में भी दर्द स्टार्ट हुआ। इन्होंने ऐसा छापना स्टार्ट किया कि भारत ने ताइवान को चाइना के हाथों बेच दिया। जबकि ये ऐसा पहली बार नहीं है भारत ने बोला कि हम वन चाइना पॉलिसी पे को मानते हैं। ये आज से नहीं, हमेशा चला रहा है। इवन अमेरिका भी यही बोलता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन जो ताइवान है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम चाइना को मतलब मिलवाएंगे, मर्जर करवाएंगे। भारत भी ये चीज कहता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं बोले, लेकिन ये मार्केट में फैलाया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा बोला कि हम ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है और ये चीज हम सब मानते हैं। तो ये चीज कोई स्पेसिफिक इस मीटिंग में हुई नहीं, लेकिन चूंकि ये पूरे वेस्ट को ये दर्द हो रहा है कि भारत जो है वो चाइना की तरफ और रसिया की तरफ तो था, अब चाइना से भी दोस्ती हो जाएगी, तीनों गठजोड़ हो जाएगा। फिर ब्राजील है, ये ब्रिक्स की जो नेशन है, अगर ये स्ट्रांगली कंबाइनली फॉर्म हो गए तो अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। करेंसी आए चाहे नहीं आए, लेकिन डर तो है। और ये तीनों मिल जाएंगे तो फिर अमेरिका का अस्तित्व धीरे धीरे आने वाले 5-10 सालों में खत्म हो जाएगा। और जो भारत इसमें बात भी कर रहा है
और भारत इस समय भी यही चीज बोला है कि हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं और ये शुरू से मानते हैं, ये इसमें कोई नई बात हुई नहीं है। लेकिन इसमें से न्यूज निकाल के ये चलाना कि भारत ने बेच दिया, ये पर आप मतलब सरासर इसको हम दोगलापन बोलते हैं, जो आजकल की भाषा में चलता है वही किया जा रहा है। ये शो कॉल्ड लिबरल और मतलब जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, जो ऑलरेडी वेस्ट की फंडिंग पे चलते हैं, ये उनके द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। भारत ने इस मीटिंग में सिर्फ यही नहीं किया, भारत ने बहुत सारी चीजें अपने शर्तें रखी। उसने चाइना के सामने साथ ये भी चीज क्लियर किया है कि भाई हम चाइना बात कर रहे हैं कि हम एक एशिया मतलब मजबूत एशिया बनाएंगे। भारत ने कहा ठीक है, लेकिन एशिया के साथ में अब जो है वो यूनिपोलर और डबल पोलर वर्ल्ड नहीं बनेगा, यहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। मतलब एशिया बनेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर आने वाले 10 साल के बाद दुनिया में 2 ही देश रहे, एक चाइना, एक अमेरिका, एक चाइना, वैसा अब नहीं चलेगा। अब बनेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें एक पोल भारत होगा, ठीक है, एक पोल चाइना होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी रहो, रसिया हो कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका हो कोई दिक्कत नहीं है, और यूरोपियन जो है नेशन रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है एक देश का नहीं चलेगा, अब एशिया बनेगा तो मल्टीपोलर शक्तियों का जो है वो विभाजन होगा, एक जगह शक्ति का मतलब नहीं रहेगी। ये भारत का साफ साफ कहना है। और इसी पे अगर सारे टर्म्स पे भारत ने चाइना के सामने ये शर्त रखा कि ये सारे चीजों को आप मानते हैं, हम जरूर साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया को एक सशक्त दुनिया बनाएंगे जिसमें एक सशक्त भारत भी होगा, सशक्त चाइना हो, कोई दिक्कत नहीं। इस सोच के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है और चाइना पूर्ण रूप से इसमें सहयोग कर रहा है। लेकिन वेस्ट के पेट में दर्द और अमेरिका के पेट में जो दर्द हो रहा है और अपने पाले हुए पत्रकारों के माध्यम से ऐसे न्यूज फैला रहा है, लेकिन भारत सरकार पूरे स्मार्टली वे में इस चीज को नेग्लेक्ट भी कर रही है और वो जान रही है कि ऐसा चीजें फैलाया जाएगा, इस पर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी आगे और किस टाइप का क्या क्या भ्रामक खबर आती है और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जैसा कुछ नया अपडेट आएगा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।